यह कहानी एक राक्षसी बुढ़िया की है जिसे जंगली जानवरों का मांस खाना बहुत पसंद था। बहुत दिनों से मैंने जंगली जानवरों का मांस नहीं खाया है। पता नहीं कहाँ चले गए जंगल के सारे जानवर। पहले तो खुद ब खुद चलकर मेरे पास आते थे और मैं आसानी से उन्हें पकड़कर कच्चा चबा चबा कर खा लेती थी। अब पता नहीं कहाँ मर गए सबके सब। मुझे ही चलकर जंगल में देखना पड़ेगा। बहुत जोरों की भूख लग रही है, चलकर देखती हूँ। और राक्षसी बुढ़िया जंगल में खाने की तलाश में घूमने चली जाती है। राक्षसी बुढ़िया घूमते घूमते थक गई तो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और कहती है, एक तो मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है और ऊपर से ये गर्मी। हाय, मैं तो थक गई। राक्षसी बुढ़िया को कोई भी जानवर खाने को नहीं मिला तो तभी वहां पर एक छोटा सा हिरन का बच्चा आता है। राक्षसी बुढ़िया हिरन के बच्चे को देखकर कहती है, चलो इसी से ही काम चला लेती हूँ, थोड़ी भूख तो शांत होगी। और जैसे ही राक्षसी बुढ़िया हिरन के बच्चे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी हिरन का बच्चा राक्षसी बुढ़िया को देखकर भाग जाता है। तू कहाँ भाग रहा है? मेरे पास को आजा, मुझसे दूर मत भाग। मैं तुझे कुछ भी नहीं करूँगी, तो तुझे घर ले जाकर हरी हरी घास खिलाऊंगी। आजा, मेरे पास आजा। और हिरन का बच्चा राक्षसी बुढ़िया के डर से जंगल में भाग जाता है। बड़ी मेहनत के बाद एक शिकार आया था, वो भी हाथ से निकल गया। लगता है मुझे ऊपर वाला भूख से ही तड़पा तड़पा कर मारेगा। उधर जंगल के ही पास चंदनपुर नाम का एक गांव था और उसी गांव में एक भोलू नाम का गडरिया रहता था, जो जंगल पास होने की वजह से अपनी बकरियों को जंगल में ही चराया करता था। एक सुबह भोलू, चलो चलो, आज मैं तुम्हें जंगल में ले जाकर हरी हरी घास खिलाऊंगा। है हुर्र, है हुर्र। और भोलू अपनी सभी बकरियों को जंगल में ले जाता है। जब भोलू और बकरियां जंगल में पहुंच जाते हैं तो भोलू अपनी बकरियों से कहता है, लो, अब तुम खूब मजे से हरी हरी घास खाओ। इतने मैं एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता हूँ। बकरियां चुग रही थी और भोलू अपना आराम से पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहा था। धीरे धीरे भोलू को नींद आ गई और इतने में ही राक्षसी बुढ़िया अपने शिकार के चक्कर में घूमती घूमती भोलू की बकरियों के पास आ जाती है। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। इतनी सारी बकरियां, मैं तो खुशी के मारे कहीं मर ना जाऊं। और राक्षसी बुढ़िया एक एक करके कई सारी बकरियों को खा गई। बस आज के लिए इतनी ही बकरियां काफ़ी हैं। अब मुझसे और बकरियां नहीं खाई जाएंगी। अब मैं इन बकरियों का क्या करूं? राक्षसी बुढ़िया यह सोच ही रही थी, तभी अचानक से भोलू की आंख खुल जाती है और भोलू
राक्षसी बुढ़िया को देखकर कहता है, अरे अम्मा, तुम जंगल में अकेले क्या कर रही हो? तुम्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लग रहा है क्या? और जब भोलू की नज़र अपनी बकरियों पर पड़ी तो, अरे अम्मा, क्या तुमने मेरी बकरियों को कहीं जाते देखा है क्या? अभी अभी तो यहीं पर हरी हरी घास चर रही थी, पता नहीं इतने में कहाँ चली गई। नहीं नहीं बेटा, मैं बस अभी अभी आई हूँ। मैंने तुम्हारी बकरियों को कहीं नहीं जाते देखा। अरे अम्मा, इतने बड़े जंगल में पता नहीं मेरी बकरियां कहाँ चली गईं। अब मैं कैसे उन्हें ढूंढूंगा? मैं तो बर्बाद हो गया। और राक्षसी बुढ़िया अपने मन ही मन में सोचती है, अरे ये मैंने इस पागल लड़के से क्या कह दिया? अगर मैं इससे कह देती कि तेरी बकरियां जंगल की इस तरफ गई हैं, तो ये उसे ढूंढने के लिए चला जाता और मैं बाकी बची बकरियों को अपने कल के खाने का इंतजाम कर लेती। अच्छा, तो मैं अब कोई चाल चलती हूँ। अरे बेटा, मुझे तो लगता है जिस रास्ते से मैं आ रही हूँ उसी रास्ते पर तुम्हारी बकरियाँ चरने चली गई हैं कि उस रास्ते पर ज़्यादा हरी हरी घास उगी है। अच्छा अम्मा, क्या तुम सच में कह रही हो? वहाँ पर इससे भी ज़्यादा हरी हरी घास है? हाँ हाँ बेटा, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझसे कुछ खाया पिया ना जाए और मैं मर जाऊं। अच्छा तो अम्मा, तुम मेरी बकरियों का ध्यान रखना, मैं अभी देख कर आता हूँ। अच्छा अम्मा, तुम कौन से रास्ते से आई हो? मैं तो बेटा ये जो सामने वाला रास्ता है उसी रास्ते से आई हूँ। बहुत हरी हरी घास उगी है। जाओ बेटा, जल्दी करो, वरना और दूर चली जाएंगी तुम्हारी बकरियाँ। अरे ठीक है अम्मा, अभी मैं जाता हूँ। और भोलू जंगल में अपनी बकरियों को ढूंढने चला जाता है। हाँ, ये चाल मैंने सही चली। अब मैं इन सभी बची बकरियों को खा जाती हूँ। और जैसे ही राक्षसी बुढ़िया ने एक बकरी की हड्डी मुंह में खाई, राक्षसी बुढ़िया के मुंह में वही हड्डी अटक जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे सांस क्यों नहीं आ रहा है? मेरा तो दम ही घुट रहा है। दर्द के मारे बुढ़िया बेचैन हो गई और सांस न आने की वजह से राक्षसी बुढ़िया तड़प तड़प कर मर गई।